हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बेहतर हैं। साथ ही साथ जो आप लोगों की सीयूईटी की प्रिपरेशन चल रही है वो फुल्ली फोकस्ड चल रही है एंड बेहतरीन चल रही होगी। एंड अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी मेरी तरफ से नमस्कार एंड उम्मीद करता हूं कि आप भी बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, सेहत अच्छी होगी आपकी। ये वीडियो मैं आप लोगों ने जो इश्यूज़ डिफरेंट जगह पर रिपोर्ट किए रिगार्डिंग डीयू बडी पे कुछ आंसर कीज़ गलत हैं, इसके लिए आपने हमें कमेंट्स में भी बताया, व्हाट्सएप पे भी बताया, चैट सपोर्ट में भी बताया, डिफरेंट ईमेल्स भी किए, सोशल मीडियाज़ के ऊपर भी आपने जगह जगह कम्युनिटीज़ में इसके बारे में लिखा, बच्चों ने भी लिखा, मे बी पेरेंट्स ने भी लिखा होगा। सो उसी के रिगार्डिंग एज बीइंग द लीड इन डीयू बडी CEO एंड फाउंडर, सो आई थॉट कि आपके साथ एक डायरेक्ट संवाद, डायरेक्ट उसके ऊपर बात होनी चाहिए कि आंसर कीज़ क्यों गलत थी तो एज बीइंग द टीम डीयू बडी की तरफ से हमने क्या उस चीज़ के ऊपर स्टेप्स लिए एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इन दिस वीडियो। सो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आंसर कीज़ गलत क्यों थी या फिर डीयू बडी के ऊपर क्या जो चीज़ है अवेलेबल है या फिर कितने क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, उसके बारे में थोड़ा डीयू बडी को समझेंगे। उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आंसर कीज़ क्यों गलत थी एंड गलत का सही करने का क्या प्रयास हुआ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि डीयू बडी के ऊपर जो हम लोगों ने डिफरेंट क्वेश्चंस लगा रखे हैं या फिर जो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस मटेरियल लगा रखा है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं ओरिजिनल एनटीए के एंड लगभग हर एक सब्जेक्ट के आपको 30 के आसपास, 30 से 40 के आसपास जो है पेपर्स मिलेंगे फुल लेंथ, जो आप किसी दूसरे एडटेक प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, बड़े से बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म जो जिनके पास बहुत बड़ी फंडिंग्स है वहाँ भी आपको नहीं मिलने वाले, वो आपको डीयू बडी ऐप के ऊपर देखने को मिलेंगे। हर एक सब्जेक्ट के लगभग 30 से ज़्यादा, 2023 के 30 हो गए, 22 के 4, 5, 6, 7, 8 अलग अलग हैं, 22 के 7, 8, 23 के 30 से ज़्यादा एंड 24 के भी आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब काफ़ी बच्चों ने रिपोर्ट किया कि भैया आपकी 2023 की जो आंसर कीज़ हैं उनके अंदर कुछ गलतियाँ हैं एंड साथ ही साथ चैप्टर वाइज में भी गलतियां हैं। तो पहले ही मैं आपको बता दूं कि जो चैप्टर वाइज हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेसिस पे ही बने हुए हैं। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में अगर गलतियां हैं तो वो सेम वहाँ पे भी जो है आप लोगों के क्वेश्चन सेम है, आंसर सेम है, सोल्यूशन सेम है, तो वो दोनों एक ही कैटेगरी हैं। लेकिन अब ये गलतियाँ क्यों हैं उनके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के लिए अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट के, लेट्स कंसिडर 30 फॉर मेकिंग द कैलकुलेशंस ईजी, तो 30 इंटू 50 लगभग 1500 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं हर एक सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। एंड 1500 के बाद अगर हम लोग बात करेंगे कि हमारे पास लगभग 20 सब्जेक्ट अवेलेबल हैं डीयू बडी पे, तो 20 सब्जेक्ट इंटू 1500 आप करेंगे तो 30,000 क्वेश्चंस अवेलेबल हैं डीयू बडी ऐप के ऊपर। एंड ये सारे क्वेश्चंस हमने जो कलेक्ट किए थे सेट वाइज, वो हमने बच्चों से ओरिजिनल कलेक्ट किए थे 2023 में, मोस्टली मैं आपसे बात कर रहा हूँ। लेकिन 2023 में जब आंसर कीज़ एनटीए ने रिलीज़ की थी, जिसको आप जाकर के गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, तो एनटीए ने खुद 3 से 4 बार डिफरेंट जो है आंसर कीज़ रिलीज़ की थी। पहली बार जब एनटीए ने आंसर की रिलीज़ की तो आप देखिएगा कि 50% गलतियाँ थी उसके अंदर। तब बच्चों ने काफ़ी हल्ला किया कि ये क्या है कि इतनी सारी गलतियां हैं, हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के आप हमसे पैसे ले रहे हो, आई थिंक 100-200 रुपए ले रहे थे। तो एनटीए ने ये बोला कि चलो आप पैसे मत दो, अपनी तरफ से उन्होंने रिवाइज करके सेकंड आंसर कीज निकाली जिसके अंदर फिर से 20 से 25% गलतियां थी। फिर थर्ड आंसर कीज आई, फोर्थ आई थिंक थर्ड या फोर्थ तक एनटीए ने आंसर कीज रिलीज की बार एंड लास्ट वाली आंसर कीज के अंदर भी एनटीए ने 5% या 4% के अराउंड गलतियां छोड़ दी थी। फिर अब हमारे पास एक ऑप्शन था कि हमें बच्चों को इतना बेहतरीन जो एनसीईआरटी की पतली बुक्स होती हैं उनके अंदर से इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम बच्चों को वो प्रोवाइड करें। हमारे पास हमारा जो एम था वो ये था डीयू बडी का कि हम सारा जो है बच्चों को आंसर्स प्रोवाइड करें एंड जो आंसर कीज़ ऑफिशियली एक्सेप्टेड बाय एनटीए हैं हम बच्चों को वो देते हैं। तो हमने वो आंसर कीज़ एज इट इज़ जो एनटीए ने डाली थी उनको वहाँ मैच करवाया विद आवर एल्गोरिदम्स, विद आवर टेक। इसीलिए दूसरे प्लेटफॉर्म्स पे वो अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हम भले ही बहुत बड़े एडटेक या कोई बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम डीयू बेस्ड स्टार्टअप हैं, हमारे पास खुद की टेक की टीम भी है जो डीयू से नहीं है, बाहर से ही है। तो हमने उन चीज़ों को मैच करा करके सारे आंसर कीज़ को उन क्वेश्चंस के साथ जो है सेट वाइज वहाँ पे लगाया, उनसे फिर हमने चैप्टर वाइज भी आप लोगों के लिए बनाए। एंड ये बात हम बिल्कुल 100% कह सकते हैं कि बहुत सारे क्वेश्चंस हर साल उन्हीं के अंदर से रिपीट होते हैं। इसका रीज़न छोटा सा ही है यार, एनसीईआरटी की पतली बुक्स हैं, उनके अंदर से एनटीए खुद एक सब्जेक्ट के, आप खुद सोचो कि जब मैं बोल रहा हूँ कि 1500 क्वेश्चन है 30 इंटू 50, तो 1500 क्वेश्चन अगर एनटीए खुद बना चुका है पतली सी बुक के अंदर से, तो मोस्टली पैटर्न सेम हो जाता है, सिमिलरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं वो वहीं से आते हैं। लेकिन अब आंसर कीज़ के ऊपर फिर से आते हैं।
तो आंसर कीज हमने एनटीए वाली एज इट इज़ अपलोड की। एनटीए का ऑन एन एवरेज 1 से 2 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट के अंदर गलत थे, वो ड्यू बडी के ऊपर भी आ गए। अब हमारे पास एज बीइंग एन एट स्मॉल स्टार्टअप इतनी ज़्यादा उस टाइम पे ह्यूमन पावर नहीं थी कि हम इसको ठीक करवा पाएँ इतने सारे क्वेश्चंस को। तो हमने वहाँ पे पिछले साल बच्चों को नोटिफाई भी कर दिया था कि दीज आर एनटीए बेस्ड आंसर कीज। आपने पढ़ा होगा कि एज पर एनटीए दीज आंसर कीज आर देयर, दीज आर नॉट आवर आंसर कीज। ये हमने इस चीज़ को ऐसे जो है लास्ट ईयर तक किया था। इस साल जब वी हैव सम अमाउंट ऑफ फंडिंग, थोड़ा बहुत हमें रिवेन्यू भी जनरेटेड, देन वी मेड आवर टीम एंड हमने हमारी टीम को बैठा करके लगभग अब एनटीए की सारी आंसर कीज को रिवाइज करवाया। बहुत सारे क्वेश्चन जो है 30,000 में से आल से कि 85% क्वेश्चंस को जो है हमने रीचेक करवाया पिछले 1-1.5 महीने के अंदर। हर एक सब्जेक्ट के हमने 3 से 4 जो है पर्सन्स हायर किए कि आप फटाफट हर एक सेट वाइज चलते जाइए एंड इस चीज़ को हमने रेक्टिफाई करने की कोशिश की। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू कि ऑलमोस्ट 99% ऑफ जो क्वेरीज थी, जो गलतियां थी, वो हम सॉर्ट कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको 100% अभी ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल हो चुके हैं। कुछ क्वेश्चंस में एक आधी गलतियां आपको देखने को मिल सकती हैं, बट हाँ, मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों में वो भी पूरी सॉल्व हो जाएंगी। अगर आप भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो, आपको कोई गलती दिखती है, तो वहाँ पे हमने रिपोर्ट का ऑप्शन भी दे रखा है, आप उसको वहाँ से रिपोर्ट कर सकते हो। हमारी टीम दिन रात लगी हुई है। आपने देखा होगा कि कुछ दिनों से हम ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना रहे थे, क्योंकि वी हैव एन कोर वैल्यू इन आवर टीम कि अगर हमारे भगवान को दिक्कत हो रही है, मतलब यूज़र या फिर व्यूअर या फिर स्टूडेंट जो है वो हमारे भगवान हैं, एंड पहले भगवान को दिक्कत हो रही है तो लेट्स टेक 1 स्टेप बैक। हम जाएंगे, हम उनकी प्रॉब्लम्स क्या हैं उनका निवारण या सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो हमने पूरी टीम ने पीछे बैठ करके, मैं एज बीइंग द क्रिएटर भी था, मैं बहुत सारी वीडियोज़ नहीं बना पाया उस टाइम पे, तो हम पूरा अपने सिस्टम को बना रहे थे, लोगों को हायर कर रहे थे, उनसे सॉल्यूशंस करवाने में लगे हुए थे, रिपोर्ट्स ले रहे थे, सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन्स हमने की हैं। इसीलिए हम इतनी ज़्यादा वीडियोज़ भी नहीं बना पाए। तो ये सारी चीज़ें हमने उनको सोल्व करने के लिए आप लोगों के लिए ड्यूबडी ऐप के ऊपर या वेबसाइट के ऊपर आप लोगों के लिए लास्ट कुछ जो हमारा लगभग 1 से 1.5 महीना था, उसके अंदर हमने सारी चीज़ों को रेक्टिफाई करने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि जब हमने ड्यूबडी स्टार्ट किया था तो हमारा विज़न इट्स नॉट जस्ट टू अर्न मनी। हमारा ओवरऑल एक सुपर ऐप स्टूडेंट सेंट्रिक बनाने का सपना है, जिसके ऊपर आज हम 3 चीज़ें बच्चों को मेनली हेल्प करते हैं। सबसे पहला सीयूईटी का प्रिपरेशन। हमें नहीं लगता कि सीयूईटी के लिए किसी कोचिंग की ज़रूरत है, तो ज़बरदस्ती हमने एड टेक को पैसे कमाने की मशीन ना बनाने की बजाय हमने एड टेक को एक सॉल्यूशन देने की मशीन बनाया कि बच्चों को हम वहाँ पे मदद करें कि आप सिर्फ अपना 12वीं में जो पढ़ के आए हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए एंड उसके बाद आप अपना सीधा कॉलेज में आइए। तो लास्ट ईयर आप देखेंगे कि बहुत सारे बच्चे हम रिव्यूज़ डालते भी रहते हैं, वो कोई पेड रिव्यूज़ या फेक रिव्यूज़ नहीं होते। जो बच्चे ड्यूबडी को यूज़ करके वहाँ तक पहुँचे हैं, प्रैक्टिस करके पहुँचे हैं, हम उनको बुलाते हैं, ऑफिस में आते हैं, हम उनकी वीडियोज़ आप तक शेयर करते हैं। तो सबसे पहला तो हमने प्रैक्टिस वाली चीज़ थी सुपर ऐप के अंदर, वो लगाई। सेकंड चीज़, हम बच्चों की काउंसलिंग में मदद करते हैं। लास्ट ईयर तक मैं व्यक्तिगत रूप से बच्चों के सेशंस लिया करता था। यूट्यूब पे लाइव सेशंस मिलेंगे आपको, बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, उनके नीचे कमेंट्स मिलेंगे कि थैंक यू भैया, आप जाके चेक कीजिएगा। तो वहाँ से काउंसलिंग में हम बच्चों की मदद करते हैं। इस साल हम उसी के अंदर एक फ़ीचर लेके आ रहे हैं, कनेक्ट विद सीनियर का। काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है प्रिपरेशन में, प्रिपरेशन के बाद एडमिशन प्रोसेस के अंदर। तो हमने देखा कि ये प्रॉब्लम मैं एक एज एन इंडिविजुअल 1-to-1 कितने सेशंस ले पा रहा हूँ। मैं पूरे सीज़न के अंदर मान लो 400 एडमिशन्स के मैंने पर्सनल सेशंस ले लिए, तो एक सुमित नहीं, वी विल हैव टू बिल्ड मैनी सुमित्स। तो हम एक ऐसा फीचर भी डेवलप कर रहे हैं जिसके अंदर आप रूबरू हो सकते हैं, अपने सीनियर से कनेक्ट कर सकते हैं। छोटे लेवल पे पहले था, इसको अब हम बड़े लेवल पे कर रहे हैं। थर्ड थिंग, हमने देखा कि बच्चे जब दिल्ली विश्वविद्यालय या किसी भी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, ऑफकोर्स थोड़े दिन बाद हम डीयू से भी बाहर निकलने वाले हैं, तो वहाँ पे बच्चों को दिक्कत आती है वेरीफाइड पीजीज़ में रहने की। कहीं किसी पीजी में जाके रह रहे हैं, थोड़े दिन बाद खाना अच्छा नहीं मिल रहा, किसी ने सिक्योरिटी रख ली एंड रूड बिहेवियर ओनर इज़ डूइंग विद अस। तो हम एक कोशिश कर रहे हैं कि एक वेरीफाइड लिस्टिंग जहाँ पे रिव्यूज़ वगैरह डाल सको, जैसे आप प्ले स्टोर पे रिव्यू डाल सकते हो, रेडबस पे रिव्यू डाल सकते हो, वैसे आप रिव्यूज़ डाल पाओ, वो एक प्लेटफॉर्म बनाने का भी हमारा प्रयास है, जिसमें हम तीनों में काफ़ी अच्छा सक्सेसफुल वे में, फुल्ली सक्सेसफुल तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर दिया है। ऐप के ऊपर आपको ऑप्शन भी दिखता होगा। हम धीरे धीरे उनको अपग्रेड भी करने का प्रयास कर रहे हैं एंड हमारा एक ही प्रयास रहेगा, जो भी हम सॉल्यूशन बनाएं उस सॉल्यूशन को बच्चे को सेंट्रिक, स्टूडेंट सेंट्रिक बनाएं, ना कि बिजनेस सेंट्रिक बनाएं। इसका डिफरेंस अगर मैं आपको समझाऊं तो बिजनेस सेंट्रिक का मतलब ये हो सकता है कि जो बिजनेसेस की हेल्प करे। लेट्स से कि कल को अगर हम कोई फीचर बनाते हैं फॉर द अकोमोडेशन सर्चिंग,
तो उस अकोमोडेशन सर्चिंग में हम रिव्यूज़ वगैरह हटा दें एंड सिर्फ और सिर्फ जो अकोमोडेशन या पीजी ओनर्स हैं उनकी तरफ हम देखें कि चलो यार आप कैसे भी पीजी दे रहे हो दे दो, वी आर अर्निंग मनी फ्रॉम देयर। दैट वुड बी बिजनेस सेंट्रिक, कि बिजनेस को ध्यान में रखते हुए बनाएं। लेकिन वहीं पे अगर हम एक रिव्यू का बटन लगाते हैं, फीचर लगाते हैं, तो उसमें स्टूडेंट सेंट्रिक हो जाएगा कि आप बच्चों के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते, गलत किया तो यहाँ रिव्यू डल जाएगा। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वैसे ही डिफरेंट जगह पे स्टूडेंट सेंट्रिसिटी हम पूरे ऐप के ऊपर मेंटेन करने का एम लेके चलते हैं। पर हाँ, हम भी एक मतलब इतने ज़्यादा फंडेड या रिवेन्यू जनरेटिंग स्टार्टअप अभी नहीं है, प्रोसेस में होते हैं, कई चीज़ें हमसे गलत हो जाती हैं। फिर भी वी आर ऑन ए विज़न कि हम बच्चों के साथ जानबूझ के कोई गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि फाइनली यू आर आवर गॉड। कस्टमर या फिर यूज़र या फिर व्यूअर जो भी होता है, आपकी वजह से हम हैं। हम अपने इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा समझते हैं, जानते हैं और कोशिश करेंगे कि कभी जानबूझ के आपको हताहत ना करें। एंड करंटली अगर आप लोगों को कुछ हमारी तरफ से इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। अगर आप कहीं भी कोई भी सजेशन, फीडबैक या अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे contact@dubuddy.in contact@dubuddy.in पे लिखिए। वहाँ पे मैं खुद आप लोगों की सारी कमेंट्स आजकल पढ़ता हूँ, मेल्स पढ़ता हूँ एंड मैं एक फ़ोन नंबर भी नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर एनी प्रॉब्लम्स जो भी आप फेस कर रहे हैं। मैं उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से बैठ करके सारे सॉल्यूशंस निकाल रहा हूँ। So thank you and once again sorry if you have faced any issues on DuBuddy app। फ्यूचर में हम और बेहतरीन आप लोगों के लिए चीज़ें करेंगे और ऐसी प्रॉब्लम्स आपको फेस ना करनी पड़े, ये हम बहुत ज़्यादा कोशिश करेंगे एंड इन चीज़ों को हम आपके लिए और बेहतर बनाएंगे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।